Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is software design process. Okay student, आज हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में कि भाई सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के क्या प्रोसेस है, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने BCA 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने स्टूडेंट सिस्टम डिजाइन पढ़ा कि भाई व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले जो है सिस्टम को हमने कैसे उसको हम डिजाइन करते हैं, क्या क्या उसकी स्टूडेंट फंक्शनैलिटीज हैं और स्टूडेंट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने इससे पहले वाले स्टूडेंट हमने और लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, वो जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे तो उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमने कुछ स्टेप्स स्टूडेंट लिखे हुए हैं कि भाई जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो स्टूडेंट देखिए जो हमारे 7 स्टेप है हमारे SDLC के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, ठीक है, हम उसको एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट एनालाइज करने के बाद जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने का, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप whenever we have to डिजाइन। तो स्टूडेंट देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चीज हम बोल सकते हैं कि हम जो है इसको हम कैसे हम इसको डिजाइन करें। तो द एक्टिविटी ऑफ दिस फेज आर प्रोड्यूसिंग जनरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन showing output, input, files and procedures, तो प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग। सो क्वेश्चन फोकस ऑन हेयर, कौन कौन से स्टूडेंट, ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में स्टूडेंट आने चाहिए जब हम सॉफ्टवेयर को जब हम बनाएं, इसको हम डिजाइन करें, कि हाउ मस्ट बी द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एंड व्हाट इज द सिस्टम फ्लो, सिस्टम कैसे फ्लो करेगा और हम प्रॉब्लम को हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन सिस्टम डिजाइन वी मूव फ्रॉम लॉजिकल टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। हम क्या करते हैं, हमने चीजों को एनालाइज किया, तो जो एनालाइज स्टूडेंट वो हमारी क्या हो गई, लॉजिकल एंटिटी हो गई। तो हम क्या हम लॉजिकल से किस में मूव कर रहे हैं, फिजिकल्स में मूव कर रहे हैं। तो यानी कि इन दिस सिस्टम, इन सिस्टम डिजाइन वी मूव फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। इट इज द most creative and challenging phase of the system life cycle. It describes a final system and the process by which it is developed. It refers to the technical specification that will be applied in implementing the candidate system. This phase is the first in moving from problem domain to solution domain. Most important, problem domain से हम solution domain में हम जो है हम enter करते हैं। It also includes construction of program and testing. तो result of this phase is design of alternative solutions, final cost benefits analysis, hardware specification, cost estimates, implementations specification, implementation schedule, approval of system by user, program test plan, security audit, operating procedures, actual hardware used, formal system is test। तो ये स्टूडेंट ये सारी जो है हम इसी ही स्टेप में हम करते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको बताई। एंड दिस फेज गोज थ्रू द फेज ऑफ डेवलपमेंट, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन रिव्यूज द प्रेजेंट फिजिकल सिस्टम, prepare input and output specification, make edits, security and control specification, details of implementation plan, and prepare logical design walkthrough. Okay, so this phase determines how the output is to be produced and in what format. Output कैसे produce होगा, किस format में आएगा, and input data are master files and design to meet the requirement of the proposed output। मतलब जो भाई यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस ऑपरेशनल phase are handled through program construction and testing, including test of program needed to meet the system objective and complete documentation। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट भाई क्या है कि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं, और जो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो स्टूडेंट हम इसी स्टेप में हम रेडी करते हैं। फाइनली डिटेल्स रिलेटेड टू justification of the system and estimate of the impact of candidate system on the user and the organizations are documented, and management has to step forward implementation.
तो फाइनल रिपोर्ट prior to the implementing phase includes procedures, flow charts, records layouts, report layouts, work plan for implementing the candidate system. Information on personal, money, hardware, facilities, their estimated cost must be also be available. तो स्टूडेंट हम इसमें एस्टिमेट करते हैं भाई मनी क्या, हार्डवेयर है क्या, मतलब जो है क्या फैसिलिटीज हैं, हम उनको एस्टिमेट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में. एट दिस पॉइंट प्रोजेक्ट cost must be close to actual cost of the implementation. Operating procedures and documentation must be completed. Security and auditing procedure must be developed. ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चीजें हैं. जैसे मैंने स्टूडेंट मैं इसमें स्टूडेंट हम कौन कौन से रिजल्ट्स हम जिस पे हम स्टूडेंट बहुत ज्यादा हम ध्यान रखते हैं, तो वही है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, फाइनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट एस्टिमेट्स, implementation specification, implementation schedule, approval of system by the user, and program test plan, security and operating procedures, actual hardware used and formal system test. तो ये स्टूडेंट हमारे वो चीजें हैं जिसको हम करते हैं हमारे सिस्टम डिजाइन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में. अब स्टूडेंट की 3 लेवल्स स्टूडेंट देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के 3 लेवल्स हैं. पहला है इंटरफेस डिजाइन, दूसरा है आर्किटेक्चर डिजाइन, तीसरा है डिटेल डिजाइन. इंटरफेस का स्टूडेंट देखिए क्या मतलब है कि इट डिस्क्राइब दी हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद इटसेल्फ. सॉफ्टवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा. इंटरफेस स्टूडेंट देखिए यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में स्टूडेंट क्या इंटरफेस होगा ताकि मतलब यूजर आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट हो, उसको यूज करे. तो इट डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद इटसेल्फ विद द सिस्टम दैट इंटरऑपरेट with it and with humans who use it, जो human उसको use करेंगे. And it is the specification of the interaction between system and its environment, most important. अब देखिए system and its environment, वो particular जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस हार्डवेयर पे रन हो रहा है, ठीक है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है. तो ये स्टूडेंट इंटरफेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्टेप्स हैं. तो दिस फेज प्रोसेस एट ए हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू inner working of system. During interface design, internal of system are completely ignored. Yes, इंटरफेस में मतलब इंटरनल जो चीजें हैं हम उसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे. जो बाहर की जो चीजें यानी कि जो ह्यूमंस को जो चीजें सामने एकदम दिखाई दे रही हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे. तो ड्यूरिंग इंटरफेस डिजाइन द इंटरनल ऑफ द सिस्टम आर कंप्लीटली इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ रिलेशन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट. एन इंटरफेस इंप्लाइज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and a specific types of behavior and data and control, most important. तो स्टूडेंट इंटरफेस में स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यूजर हार्डवेयर के बीच में यूजर है, उसका यूजर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और सिस्टम हो गया. तो इनके बीच में जो इंटरफेस होता है ताकि मतलब यूजर उसको इजीली इंटरेक्ट कर पाए, यूज कर पाए. सो एंड आफ्टर दैट आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रोसेस. ये देखिए स्टूडेंट क्या है आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस हमारा क्या है. The architecture design process defines relationship between structured elements of the software, the design patterns that can be used to achieve the requirement that have been defined for the system, and constraint that affect maybe which architecture design patterns can be applied. Yes student, देखिए मतलब किस प्रकार का हम जो है डिजाइन अप्रोच हम अपने सिस्टम में डेवलप करेंगे, किस टाइप का मेथड हम यूज करेंगे. जैसे स्टूडेंट भाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप टेक्निक वी हैव टू यूज नाउअडेज इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लाइक एज वाटरफॉल मॉडल, कोकोमो मॉडल, एजाइल मेथड, ठीक है, स्पाइरल मॉडल, ठीक है. तो स्टूडेंट मतलब तो कहने मतलब यही है कि इट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, देयर रिस्पांसिबिलिटीज, प्रॉपर्टीज, इंटरफेसेस and the relationship and interact between them. Data flow oriented design is architecture or design method that allow convenient transition from the analysis model to design description of the program structure. Architectural design includes the data design and then proceed to representation of a structure of the system. मतलब स्टूडेंट मॉड्यूल आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, डेटा का फ्लो कैसे होगा, जिसको हम स्टूडेंट डीएफडी के द्वारा हम समझाएंगे. तो ये स्टूडेंट एक आर्किटेक्चर डिजाइन का ही मतलब एक इंपॉर्टेंट फेज है. जैसे हम डीएफडी में कई सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं कि भाई इनपुट कैसे, आउटपुट कैसे, प्रोसेस कैसे, स्टोर हम उसको कैसे करेंगे. तो इसे स्टूडेंट एक आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टम इनटू मेजर कंपोनेंट्स and component interfaces
एंड कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस का। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन इज ए डिटेल्ड डिजाइन प्रोसेस। व्हाट इज दिस? तो इट इज द स्पेसिफिकेशन of internal elements of the major system components. This structure properties relationship processing and often their algorithm and data structures. Data structures और algorithm का हम स्टूडेंट जैसे मतलब स्टूडेंट algorithm क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप हम लैंग्वेज में हम लिखते हैं प्रोसेस को, कोड को डिजाइन करने से पहले। तो हम स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी हमारा को हम क्या कहते हैं डिटेल्ड डिजाइन बनाते हैं, ताकि जब हम उसको फर्दर हम उसको इंप्लीमेंट करें फाइनली तब हमें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को ना मिले। तो इट इज ए रिलेशनशिप कंसिस्टिंग प्रोसेसिंग एंड देयर एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। इट फिल्स इन ए ऑल डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड it focus on designing the logic each of the modules specified in the system design। हर एक मॉड्यूल पे स्टूडेंट फोकस किया जाता है, क्योंकि हमें हर एक जो डेटा है उसकी डेफिनेशन भी हमें बनानी होती है कि एप्रोप्रिएट डेटा हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इट इज आउटकम ऑफ दिस कॉल्ड मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो हम इसको स्टूडेंट मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी हम बोलते हैं अपने डिटेल्ड डिजाइन प्रोसेस को। तो इट मे बी इंक्लूड डिकम्पोजिशन ऑफ मेजर सिस्टम कंपोनेंट इनटू प्रोग्राम यूनिट्स। जो मेजर प्रोग्राम्स हैं हम उसको प्रोग्राम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। एलोकेशन ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप एंड टू यूनिट्स, यूनिट इंटरफेसेस, यूनिट स्टेट्स एंड इंटरचेंजेस, डेटा एंड कंट्रोल इंटरेक्शन बिटवीन यूनिट्स, यूनिट पैकेजिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट्स एंड एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इनमें इसका जो है हम यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसीजर डिजाइन अकर आफ्टर डेटा आर्किटेक्चर एंड द इंटरफेस डिजाइन एंड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट इसमें आर्किटेक्चर डिजाइन इंटरफेस के बाद ही हम जो है डिटेल डिजाइन को डेवलप करते हैं। तो ऑल द डेटा आर्किटेक्चर एंड द इंटरफेसेस डिजाइन मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर। सो डिजाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एट ए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इज क्लोज टू कोड। कोड पे जाके हम उसको क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कोडिंग आता है सेक्शन, तो उसको हम करते हैं। अब देखिए दो टाइप के स्टूडेंट हमारे और हैं, एक है फंक्शनल ओरिएंटेड, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे जो है वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के प्रोसेस हैं। तो फंक्शनल का स्टूडेंट इन दिस डिजाइन फंक्शनल में फंक्शन में इन दिस डिजाइन कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल डेफिनेशन with each module supporting functional abstraction and the basic output of system design. When this approach is being followed is definition of all major data structure। जो भी हम स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में उसको हम डिफाइन करें फंक्शनली। ऑल मेजर मॉड्यूल्स ऑफ सिस्टम एंड हाउ मॉड्यूल इंटरेक्ट विद द ईच अदर। मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करेंगे, मॉड्यूल को हम डिफाइन करें, और मॉड्यूल की स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर में क्या कनेक्टिविटी है, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको बोलते हैं फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन। ऑल मेजर डेटा स्ट्रक्चर, ऑल मेजर मॉड्यूल्स ऑफ सिस्टम एंड हाउ मॉड्यूल इंटरेक्ट विद द ईच अदर। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो इन दिस डिजाइन in the modules the design represent data abstraction। the goal is to identify, क्या गोल है पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन इसका क्या गोल है। तो गोल ऑफ दिस डिजाइन ऑब्जेक्ट दैट सिस्टम कंटेन्स एंड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो सिस्टम इंप्लीमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी कि जो स्टूडेंट जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी हम मॉड्यूल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम जो है ठीक से हम उसको अच्छे से हम उसको स्पेसिफाइड करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के हम जो है उसको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। तो इट इज गोल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट सिस्टम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट सिस्टम इंप्लीमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम बनाएं, हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम का डिजाइन है, प्रोसेस है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करें। तो स्टूडेंट ये भी हमारे दो टाइप के हमारे जो डिजाइन है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ओके स्टूडेंट, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट किया बीसीए 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को देखिए, समझिए और फिर देख के आप उसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।